देखने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 में हम लोग इसमें पहला सवाल देखिए क्या दिया गया है। क्या निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3x के मान ज्ञात कीजिए। जबकि इसमें दिया गया कि x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर आपको यह मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कैसे सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमको बहुपद दे रखा है 5x - 4x² + 3, इसको हम मान लेंगे px के बराबर। ठीक है, पहला सवाल हम लगाने जा रहे हैं इसका पहला वाला। ठीक है, तो कहेंगे मान लेंगे इसको कि माना ये हमारे लिए क्या है px है। px बराबर कितना हमारे लिए कह रहा है 5x - 4x² + 3 है। और इसमें हमको x बराबर कितना रखने के कहा जा रहा है 0। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा p0। यहाँ जहाँ x वहाँ हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर 5 गुणे x जगह हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ -4 गुणे x दिया है, x यहाँ पे कितना है 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। 5 के अगर आप 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और प्लस में आपको क्या मिलने वाला है 3। यानी आप यहाँ पे देखेंगे p0 बराबर आपको क्या मिला है 3। अगर हम इसमें x बराबर 0 रख रहे हैं तो इस बहुपद का जो मान मिलेगा हमको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला सवाल जो दे रखा है इसमें x बराबर क्या रखना है -1 रखना है। उसमें भी हम मान लेंगे कि यह माना px बराबर हमको क्या दे रखा है, माना px बराबर हमको क्या दिया गया है 5x - 4x² और प्लस में क्या दिया गया है 3 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमको x बराबर क्या रखना है -1 रखना है, तो रख दीजिए। लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1 रख दीजिए। यहाँ पे p हो जाएगा, यहाँ पे -1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे x जगह -1 आपने रखा, 4 गुणे x जगह -1 का स्क्वायर किया और प्लस में क्या है 3। और आप देखिए -1 का गुणा अगर आप 5 में करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है -5 मिलेगा। यहाँ -4 तो रहने दीजिए, गुणे -1 का वर्ग करेंगे, अगर माइनस की घात अगर आप सम है तो उसका जो गुणनफल आता है वो प्लस में आता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या मिलेगा 1 और प्लस में यहाँ पे क्या है 3, तो -5 यह हो जाएगा -4 1 कम 4 प्लस 3 हो जाएगा। -5 और -4 देखिए क्या हो जाएगा -9, और -9 में अगर आप +3 करने वाले हैं यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है -6। यानी आपको यह मिल गया कि अगर आप इस बहुपद में x बराबर -1 रखते हैं तो आपको इसका मान क्या मिलने वाला है -6 मिलने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तीसरे वाले में कहा है कि x बराबर 2 रखना है। क्या कहा है x बराबर कितना रखने के कह रहा है 2 रखने के कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग x बराबर क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ये आपका तीसरा सवाल है। कौन सा है तीसरा। इसमें भी आप कहेंगे माना px बराबर 5x - 4x² + 3 है, तो यहाँ पे हम लोग x बराबर क्या रखने के लिए कहा गया 2, तो हम यहाँ पे भी x बराबर 2 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 2 रखा, तो हो जाएगा 5 गुणे x जगह हमने क्या रख दिया 2, 4 गुणे यहाँ पर भी x जगह हम क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या है 3, तो हो जाएगा 5 दूना 10 -4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 10 - 4 चौके 16 प्लस 3। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है। ठीक है, तो 10 3 13 हो जाएगा, 13 में से अगर आप 16 घटाते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है -3 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है -3 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये पहला सवाल देखा कि जो हमको इसका मान निकालना था। ठीक है, अब दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरह से लगने वाला है। आइए उसमें हम लोग कैसे लगा सकते हैं देखा जाएगा कि दूसरा सवाल। दूसरा देखते हैं, कहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 का मतलब यह है कि एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार x जगह क्या रखना है 2 रखना है। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारे सामने दिया हुआ है
पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन दिया है। ठीक है, हमको पहले क्या निकालना है, पी जीरो। इसका मतलब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम जीरो रख देंगे। पी जीरो का मतलब यहाँ जहाँ वाई वहाँ हम क्या रख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई की जगह हो जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस एक। तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो से जीरो घटाएंगे, जीरो में एक बन क्या आएगा, एक आएगा। यानी आपको मिल गया पी जीरो बराबर एक। अब हमको पुनः क्या रखना है, पुनः हमको अब पी वन निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। इसी में हमको क्या रखना है, पी वन रखना है। तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ वाई वहाँ एक रख देंगे। तो हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस वन। एक का स्क्वायर एक होता है, माइनस एक प्लस वन हो जाएगा। एक में से एक घटा देंगे जीरो, जीरो में अगर आप एक जोड़ेंगे क्या आएगा, एक। यानी पी वन बराबर क्या आया, एक आया। मतलब यहाँ जो हमारा बहुपद है पी वाई दे रखा है, इसमें एक बार वाई की जगह जीरो रखना है और एक बार वाई की जगह एक रखना है। अभी भी हमको एक बार यहाँ पर वाई की जगह हमको क्या रखना है, दो रखना है। फिर लिखेंगे पुनः हमको क्या पता है कि पी वाई बराबर क्या है, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक। इस बार हमको क्या रखना है, इस बार हमको दो रखना है। यहाँ निकालेंगे P2 बराबर, क्या निकालेंगे, P2 बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक। दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, माइनस दो प्लस एक हो जाएगा। अब चार में से दो घटा देंगे, दो में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, तीन। यानी जब हम P2 रखेंगे तो यहाँ पर हमको कितना मिलने वाला है, तीन मिलने वाला है। ठीक है, तो यह तो था आपका पहला सवाल अभी हमने लगाया। एक बार हमने यहाँ पर देखिए जीरो रखा, एक रखा और दो। यही प्रक्रिया हम सभी सवालों में करेंगे जो इसके चारों सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आइए अब इसका दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा सवाल पी बराबर दे रखा है। दूसरा वाले कहा है कि टी बराबर, मतलब कि यह जो पॉलिनोमियल बहुपद है टी के पदों में है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ, तो दो प्लस टी प्लस दो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो एक बार हम क्या रखने वाले हैं, पी जीरो। इसका मतलब जहाँ जहाँ टी वहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा। तो दो प्लस जीरो प्लस दो गुणे जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा दो प्लस के जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो का अगर आप स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, टोटल मान हमको जीरो मिलने वाला है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि पी जीरो बराबर हमको क्या मिलने वाला है, दो मिलने वाला है। कैसे, यहाँ पे दो, टी का मान जीरो रखा, यहाँ दो गुणे टी का मान जीरो का स्क्वायर किया माइनस जीरो का क्यूब किया। यह भी मान जीरो हुआ, यह भी मान जीरो हुआ, यह भी मान जीरो हुआ। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक सब जीरो हो गए और यहाँ पे क्या बच गया, दो मिल गया। ठीक है, अब फिर हमको क्या कहा है, एक रखने के लिए कह रहा है। पुनः पी बराबर दो प्लस टी प्लस दो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस बार हमको क्या रखना है, एक रखना है। तो हम एक रख देंगे, या दो प्लस टी की जगह एक रखेंगे, एक हो जाएगा प्लस दो गुणे टी की जगह एक का स्क्वायर कर देंगे माइनस एक का क्या कर देंगे, क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा दो प्लस एक का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, लेकिन दो एक कम, दो हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दो एक तीन दो पाँच, दो एक तीन दो पाँच, पाँच में से घटा कितना आएगा, चार। यानी आपको मिला P1 बराबर कितना आया, चार आ गया। ठीक इसी प्रकार से आपको इसमें भी निकालना है, दो बराबर निकालेंगे। PT बराबर आपको दे रखा है दो प्लस टी प्लस दो टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इस बार हमको क्या रखना है, इस बार हमको P बराबर दो रखना है। ठीक है, तो टी जगह क्या रखना है, दो रखना है। तो P2 बराबर दो प्लस दो गुणे दो का स्क्वायर माइनस टी की जगह भी हम क्या रख देंगे, दो का क्यूब। यह हो जाएगा दो दूना चार हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये दो तो रहेगा ही, लेकिन दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार, और दो का क्यूब कितना होता है, आठ हो जाएगा। यह हो जाएगा चार प्लस चार दूनी आठ माइनस आठ। यहाँ से क्या आ जाएगा, चार, आठ में से आठ घट जाएगा, क्या आ जाएगा, चार। यानी P2 बराबर भी आपको कितना मिला, चार ही मिला। यहाँ पर आपने एक रखा था, ठीक है, यहाँ दो हो गया, एक हो गया, यहाँ पर एक का स्क्वायर हो गया, दो आया, एक का क्यूब के इतना आया। लेकिन यहाँ पर हमने दो रखा
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे टी का भी मान आपने 2 रखा, 2 गुणे 2 का स्क्वायर किया माइनस 2 का क्यूब किया, 2 2 4 हो गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 गुना 8 और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 8 घट के 0 हो गया, केवल क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है, यानी आपने देखा कि P0 बराबर 2, P1 बराबर 4 और P2 बराबर भी कितना मिला 4 मिला है। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा सवाल। इसी तरह बस हमको क्या करना है, सबके मान को पुटअप करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जहाँ समझ में आए वहाँ एक बार आप लोग बैठ करके फिर से देखिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कहा है px बराबर एक्स क्यूब, px बराबर हमको क्या कहा एक्स क्यूब कहा है। ठीक है, तो एक बार हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। यहाँ पे जब हमने जैसे ही 0 रखा, यहाँ 0 का क्यूब, इसका मान हमको क्या मिल गया 0। फिर पुनः अब हम क्या रखने वाले हैं कि px बराबर एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 रखेंगे, तो ये 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। फिर उसी तरह से लिखेंगे पुनः हमारे लिए हो जाएगा px बराबर x का क्यूब। अब यहाँ पर x से हम क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। तो यह तो था आपका क्या कहते हैं दूसरे सवाल का तीसरा वाला। अभी एक तो और बचा हुआ चौथा। आइए चौथे को हम लोग लगाते हैं, देखते हैं उसमें P0, P1 और P2 का मान कितना कितना हमको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका चौथा, क्या है px बराबर एक क्वेश्चन में x माइनस 1 और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 1। ठीक है, अब एक बार पहले P0 निकालते हैं। P0 बराबर x से हमने 0 रखा माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ 0 रखा प्लस 1। अब आप देखेंगे 0 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा माइनस 1 मिलेगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 या 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा माइनस 1, यानी P0 का मान हमको क्या मिला माइनस 1। यानी इस बहुपद में हम अगर x बराबर 0 रखते हैं तो इसका मान हमको कितना मिलने वाला है माइनस 1 मिलने वाला है। ठीक है, फिर पुनः जो आपका यह px है यह कितना है x माइनस 1 पहले है, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें हम क्या रखने वाले हैं P1, यानी P की जगह हम x यहाँ 1 रखने वाले हैं, 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 1 2, और 0 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो इसका मान हमको क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने P1 बराबर निकालेंगे तो हमको 0 मिलेगा, अगर आप x जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है 0। उसी तरह से पुनः अभी हमको 2 रखना है, लिखेंगे px बराबर हमको दे रखा है कि x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2 रखने वाले हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना रहेगा 2 रहेगा, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 रहेगा। ठीक है, 2 में से अगर आप 1 घटा रहे हैं कितना आएगा 1 गुणे 2 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 1 कम 3, यानी P2 बराबर आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए तीसरा सवाल आप देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में कहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। अगर यह शून्य होगा तो यह मान रखने पर हमको px का मान 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है 0 मिलने वाला है। पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि px बराबर 3x प्लस 1, और इसमें रखने के लिए क्या कह रहा है कि x बराबर माइनस 1/3 रखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए यही मान रख दीजिए, लिख देंगे x बराबर माइनस 1/3 रखने पर, 3 रखने पर, तो यहाँ पे जाएगा p पावर p कोष्टक में माइनस 1/3 बराबर 3 गुणे यहाँ x माइनस 1/3 प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, खाली क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 1, और यह क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब यह निकला कि यहाँ पे 0 आ गया, यह इसका शून्य है, यह जो इसका शून्य है। लिख देंगे यहाँ पर x बराबर माइनस 1/3 जो होगा वह px बराबर 3x प्लस 1 का शून्य है, का शून्य है।
यह लाइन हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसके बाद ध्यान से देख लीजिए। अगर 0 आ जाएगा तो यह लाइन आप लोग खुद से लिखेंगे कि जो यहाँ पे सवाल दिया रहेगा, जैसे यहाँ x बराबर -1/3 आया ना, लिखेंगे x बराबर -1/3 जो होगा px का शून्यक है, और नहीं रहेगा तो आप क्या कहेंगे, नहीं है। ठीक है ना, यह लाइन आप लोग खुद स्वतः लिखिएगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे इस लाइन को। ठीक है, लेकिन हर सवाल के नीचे जरूर लिखिएगा। वहाँ पूछा है ना, बताना है कि शून्यक है या नहीं है, तो उसी से पता चलेगा शून्यक है या नहीं है। जैसे कि दूसरा सवाल कहा है कि px बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई दिया है, और कह रहा है कि x बराबर क्या रखने के लिए कह रहा है, 4/5। x बराबर क्या रखने के लिए कह रहा है, 4/5। यहाँ पे लिख देंगे कि x बराबर 4/5 रखने पर। ठीक है, जब x बराबर 4/5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा p 4/5 बराबर 5 गुणे 4/5 माइनस में पाई। 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन 4 माइनस पाई बच जाएगा। इसका मतलब इसका जो मान रखने पर हमको गुणनखंड 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मान हमको, जिसके आधार पर हम कह देंगे कि इसका शून्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एक बार और देख लीजिए। लिखेंगे x बराबर 4/5, फिर कामा लगाएंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे px बराबर 5x माइनस 4, सॉरी माइनस पाई दिया हुआ है। ठीक है, माइनस पाई का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। एक ही वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 आया तो शून्यक है, और 0 नहीं है तो शून्यक नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं। तीसरा बहुत ही आसान है, तो कर लेंगे जो भी इसमें दिया गया है प्रश्नावली 2.2 में। px बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x² माइनस 1, और रखने के लिए क्या कह रहा है, x बराबर 1 और x बराबर -1, दोनों मान रखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x वहाँ 1 रखते हैं, तो हो जाएगा p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 0, यानी p1 पे हमको 0 आ गया। फिर लिखेंगे पुनः हम x बराबर -1 रखने पर, क्योंकि यहाँ पे x के 2 मान दिए है ना, तो हम दोनों बार चेक करेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 होता, -1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए दोनों पे हमको 0 मिल गया। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, x बराबर 1 माइनस 1, क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए लिखेंगे x बराबर -1 कामा 1, पहले 1 प्लस हो गया, 1 कामा -1 कामा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कामा px बराबर कितना दिया है, x² -1 का शून्यक है, का शून्यक है देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला वाला चौथा कह रहा है आपसे कि px बराबर कोष्टक में x+1 और दूसरे कोष्टक में x-2। एक बार रखना है x बराबर -1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर जहाँ जहाँ x वहाँ -1 रख दीजिए, -1 + 1, और यहाँ जाएगा -1 -2, और आप जानते हैं 0 हो गया, और अंदर यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, -3, और 0 अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ठीक है, अगर हमने x बराबर -1 रखेंगे, इसका हमको शून्य जो मिलेगा वो 0 मिलने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला वाला जो है, पुनः हमको मान रखना पड़ेगा, पुनः ये जो px है कितना है, x+1 और x-2। इसमें हम लोग x बराबर क्या रखने वाले हैं, इसमें x बराबर 2 रखने वाले हैं। x बराबर 2 रखने पर जब हमने x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा p2 बराबर 2 + 1, एक में हो जाएगा x से हम रखेंगे, और दूसरे में x से 2 - 2 हो जाएगा।
2 1 3 गुणे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या आएगा 0। इसका मतलब P2 बराबर में हमको 0 मिल गया। नीचे लिखेंगे x बराबर -1, 2 कोष्टक में कर लेंगे Px कोष्टक में बराबर x + 1 x - 2 का शून्य है, क्योंकि दोनों के मान पे क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है शून्य है इस Px का। नेक्स्ट सवाल पांचवा मुझे लग रहा है बहुत ही आसान है, उसको देख के आप बता सकते हैं मुझबानी। पांचवा का है Px बराबर x² और कह रहा है कि x बराबर 0 रखने के लिए तो आ जाएगा P0 बराबर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x बराबर 0 जो होगा वह x² का क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, अगला सवाल छठवां सवाल देखिए क्या कहा है कि Px बराबर क्या दे रखा है Lx प्लस में m दिया है। ठीक है, और रखने के लिए क्या कह रहा है कि x बराबर क्या रखो -m/l रखने के लिए बोल रहा है। चलिए रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ p हो जाएगा -m/l कोष्टक में l गुणे x जगह क्या रखेंगे -m/l और प्लस में m, l से l कट जाएगा क्या बचेगा -m + m और इसका मान क्या मिलेगा 0। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि x बराबर -m/l जो होगा वह Px Lx + m का क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, अगर मान रखने पे 0 आता है तो शून्य है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्य नहीं है। नीचे आप लोग हिंदी में लिखते चले जाइएगा और जरूर लिखिएगा हर क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, हम लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, वैसे भी बड़ी होती चली जा रही है। सातवां कहा है कि Px बराबर क्या दिया हुआ है 3x² -1। इसमें x बराबर क्या रखने के लिए बोल रहा है एक बार -1/3 और कामा 2/3 रखने के लिए बोल रहा है ना। तो लिखेंगे x बराबर -1/3 रखने पर, तो चलिए रख देते हैं -1/3 बराबर 3 गुणे -1/3 क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए x हमने मान रखा इसका स्क्वायर, इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 गुणे -² क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, खड़े 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -1, 3 से 3 कट गया -1 3 से 3 कटे क्या बचा 1 -1 1 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x जो होगा -1/3 यानी x बराबर -1/3 Px बराबर 3x² -1 का क्या है शून्य है। इसका क्या है शून्य है। ठीक है, अब दूसरा वाला भी हमारा पार्ट बचा हुआ है, लिखेंगे Px बराबर क्या दिया हुआ है 3x² -1। इस बार क्या रखने के लिए कह रहा है 2/3 रखने के लिए कह रहा है ना। तो लिखेंगे कि x बराबर 2/3 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा P 2/3 बराबर 3 गुणे 2/3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 -1 3 से 3 कट जाएगा आएगा 4 -1 बराबर क्या आएगा 3। इसका मतलब यह जो है x बराबर 2/3 जो होगा इसका शून्य नहीं होगा और इसका एक शून्य होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x बराबर -1/3 इसका Px बराबर इतने का Px बराबर 3x² -1 का शून्य है और यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 2/3 कामा Px बराबर 3x² -1 का शून्य नहीं है। ठीक है, एक तो शून्य है और दूसरा का शून्य उसका नहीं है। ठीक है, आइए 8वां वाला देखते हैं। 8वां सवाल 8वां का है कि Px बराबर 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या रखने के लिए बोला जा रहा है 1/2 रखने के लिए कहा जा रहा है 1/2 रखने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा P 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 और प्लस में 1 है
तो 1 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 बराबर क्या आ गया 2। इसका मतलब कि x बराबर 1/2 रखने पर भी x का मान हमको शून्य प्राप्त नहीं हुआ। इसके आधार पर क्या देंगे कि यह शून्य किसका नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ।